गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। होप्सो देखिए, आपके पेड कोर्स के अंदर जितने भी प्रेसी क्लासेस हुई हैं, ऑलमोस्ट आपकी 6 क्लास हो चुकी हैं। आप सभी ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था खुद से लिख के देखना है, आपने वो भी कर ली होगी। इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बच्चों का। बच्चों ने मुझे पर्सनली लिख के शेयर किए हैं कि सर प्लीज़ आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने मुझे लिख के शेयर किया तो मैंने उनकी कमियाँ भी बताई। ठीक है, देखिए आज हम काफ़ी अच्छे लेवल का प्रेस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैं धीरे-धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा था। चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, सभी के लिए बैलेंस से मैं चल रहा था। आज हम थोड़ा-सा और अच्छा लेवल करने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया था एडिटोरियल का, ठीक है। जो एडिटोरियल में एक न्यूज़ छपी थी, बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम मैं वो लेके आया हूँ आप सबके लिए, ठीक है। पैनिक फिर भी बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा-सा हार्ड रहेगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ठीक है। होप सो देखिए इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि बच्चों ने मुझे लिख-लिख के शेयर किया कि सर प्लीज़ चेक करो एक बार, ठीक है। मुझे आपसे ऐसी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, डेफ़िनेटली उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। जैसे मैं गाइड करूँ बस ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लो। एग्ज़ाम वाले दिन आप खुद मुझे कॉल करोगे, सर यू आर द बेस्ट, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज भी ऐसे ही चाहिए मुझे, जो भी मैं करवाऊँगा इसके बाद, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे हर एक बच्चा शेयर करेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि पिछली बार मेरी वीडियो के कहने पे कि बच्चा मुझे इतना मतलब जो प्रैक्टिस के लिए मुझे शेयर करेगा कि व्हाट्सएप पे। बच्चों ने डायरेक्टली मुझे लिख के शेयर किया, ठीक है। यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, अभी तक एक मनीषा नाम की लड़की थी, ठीक है। एक कनिका नाम की लड़की थी, एक लाइक दैट कि देवेंद्र नाम का लड़का था, एक पुलकित था। ये 4 बच्चे तो मेरे पास ऐसे हैं, जिन्होंने मुझे पिछले 2 से 3 दिन में इतना शेयर किया कि सर हमारी गलतियाँ बताओ कहाँ पर है? सर मैं नहीं चाहता हमारा एक भी मार्क्स कट होए। तो डेफ़िनेटली देखिए मैं जब मेहनत कर सकता हूँ इतनी, ठीक है, आप सबके लिए, ठीक है, और यही आपकी जो आप मेहनत कर रहे हो एग्ज़ाम में दिखेगी, ठीक है। 5 नंबर की प्रेस आएगी तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के 4.5 मार्क्स भी आएँ, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हेडिंग पढ़ते हैं। राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ अलोंग विद स्टेबल टाइटल, ठीक है। जितना कंटेंट लिखा हुआ है उसको आपको 1/3 में लिखना है। वर्ड्स इस बार मैं फिर नहीं बता रहा, आप खुद काउंट करना। काफ़ी अच्छे लेवल का इस बार एक कॉन्टेस्ट रहने वाला है, जो भी कंटेंट लेके आया हूँ, लेकिन हर एक चीज़, हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ आपको। अभी आज की आपकी 7 से 8 क्लास है, डोंट वरी, ठीक है। 15-20 करवाएँगे आराम से आपको, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाऊँगा मैं, ठीक है। तब तक आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे अच्छे तरीके से। जैसे मैं ट्रेंड हूँ, उसी तरीके से आप ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, एग्जैक्टली है क्या, किस बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द अटैक ऑन द जफर एक्सप्रेस ऑन March 11 in a mountain region of Balochistan is one of the most daring attack by BLA बलोच लिबरेशन आर्मी इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है। देखिए जाफर एक्सप्रेस जैसे आपने बहुत सारी सुनी भी होगी, क्रांतिकारी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये एक ट्रेन का नेम है, जफर एक्सप्रेस, ठीक है। अटैक हुआ है जफर एक्सप्रेस पे, ठीक है, कब, मार्च 11 को, ठीक है। जो एक माउंटेन रीजन में बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग अटैक। डेयरिंग का मतलब काफ़ी बोल्ड अटैक किया है, मतलब बहुत बहादुरी वाला अटैक करा है, मतलब, ठीक है। बहुत साहस चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। मोस्ट डेयरिंग अटैक किसने किया है? बीएलए ने अपने रिसेंट टाइम में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। आई रिपीट अगेन, उन्होंने कोई ट्रेन पे अटैक किया होगा, सीज़ वगैरह कर दी होगी, होस्टेज को अपने अंडर कर लिया होगा। मार्च 11 में जो अभी क्रॉस हो रही होगी, ठीक है, माउंटेन रीजन ऑफ बलूचिस्तान के अंदर, जो एक मोस्ट चेयरिंग ऑब्जेक्ट अटैक था, किसके द्वारा? बीएलए के द्वारा। द बीएलए मूव डिमांडिंग द रिलीज ऑफ बलूच मिलिटेंट फ्रॉम जेल्स वाज मेट विद ए स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए इनका अभी अटैक करने का मोटिव रीज़न क्या था, इसमें लिखा हुआ है बीएलए मूव डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे हैं कि वो रिलीज़ कर दिए जाएँ उनके बलूच के मिलिटेंट फ्रॉम जेल्स, जो भी उनके जेल्स वगैरह थे, ठीक है, कि जो भी उनके सिपाही वगैरह थे, तो उनको जिनको भी अरेस्ट किया गया था, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। उनका सिर्फ मेन मोटिव ये था।
उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने एक स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स किया कि मतलब उन्होंने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, वाज मेट विद स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स, मतलब शिफ्ट मतलब काफ़ी फास्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत जल्द मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान की इन कंपैरिजन, इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, ये रिवील किया गया 354 पैसेंजर्स वर रेस्क्यूड, कि 354 पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया गया आफ्टर ए 36 हार लॉन्ग स्टैंड ऑफ, ठीक है, 36 घंटे तक ये आपका सारा प्रोसेस चला हुआ, ठीक है, इन विच 26 सिक्योरिटी पर्सनल पैसेंजर्स एंड 33 रेबल फाइटर्स वर किल्ड, ठीक है, जो भी इनके बीच में फाइट वगैरह हुई उसके अंदर आपके 354 पैसेंजर को बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। 36 घंटे तक यह सारा प्रोसेस चला आपका, ठीक है, जिसमें आपके 26 सिक्योरिटी पर्सनल, साथ में 33 लाइबर फाइटर्स मर गए, ठीक है, वर किल्ड, ठीक है। पाकिस्तान ने आखिरी में क्या कहा देखिए, पाकिस्तान हैज़ अक्यूज्ड इट्स ईस्टर्न नेबर इंडिया एंड अफगान हैंडलर्स ऑफ हेल्पिंग बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट। देखिए, जैसे पाकिस्तान हर बार करता है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, तो पाकिस्तान ने इस बार फिर ये बोला कि आपके जो भी ईस्टर्न नेबर है इंडिया और अफगानिस्तान, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस को करने में, कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो देखिए, जब पता होता है कि मेरी जो थाली है काफ़ी कमज़ोर है, तो वो दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नल्ला देश है, और वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करने लगे दोबारा फिर कि जो आपकी नेबरिंग कंट्री है वो आपको हेल्प कर रही है ऐसे कामों करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बट बीनीथ इन सच एलिगेशंस लाई पाकिस्तान ग्रोइंग इंटरनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो खुद इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसका कोई भी काम नहीं है, कुछ भी काम हो वो दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देंगे कि आपने उनकी मदद से किया, आपने ऐसे किया। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी पोजीशन इतनी बेकार हो चुकी है, उनका इंटरनल सिस्टम इतना भ्रष्ट और कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, वो खुद से स्टैंड ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 वर्ड्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, कमज़ोर, लोअर पोजीशन, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कमज़ोरी होना, कमज़ोर, ठीक है। बट बीनीथ सच एलिगेशंस लाई पाकिस्तान ग्रोइंग इंटरनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, कि जो भी सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, जो भी सब कुछ रहता है, वो खुद से इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनके पास कोई कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, उनके पास अपना तो कुछ भी नहीं है, तो वो बोलते हैं सिर्फ कि आपने उनके पास से ऐसा कुछ कर दिया। देखिए, इतने सारी लैंग्वेज में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और एग्ज़ाम में हाई चांसेस रहेंगे ऐसे आने के। जो बच्चा अभी पढ़ रहा है मेरे से, डेफिनेटली उसको मैं इस लेवल तक ट्रेन कर दूंगा, चाहे वो इजी दे या चाहे वो कितना डिफिकल्ट दे, उसके लिए सब कुछ इजी लगने वाला है, बिल्कुल हलवा लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, जो BLA है, ठीक है, नाउ द मोस्ट पावरफुल सेपरेटिस्ट ग्रुप फ्रॉम द रेस्टिव बलूचिस्तान प्रोविंसेस। बलूचिस्तान प्रोविंसेस में जो BLA ग्रुप है वो मोस्ट पावरफुल ग्रुप है, ठीक है, हैज़ बिन कारिंग आउट ए होस्ट ऑफ अटैक्स, जो भी ये सारे अटैक वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इन नवंबर 24 में इट क्लेम्ड ए सुसाइड बॉम्बिंग एट ए ट्रेन स्टेशन क्वेटा। 2024 के अंदर, नवंबर के अंदर इन्होंने क्लेम किया था कि जो भी सुसाइड बॉम्बिंग था, ठीक है, ट्रेन स्टेशन के क्वेटा के अंदर, तो इन्होंने किया होगा, ठीक है। द प्रोविंस कैपिटल दैट किल्ड एट लीस्ट 2 डजन पीपल, वहाँ पर आपके 24 लोग के आसपास आपकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इट ऑल्सो टारगेट चाइनीज़ वर्कर इन रिपीट अटैक इन द प्रोविंस, इन्होंने टारगेट किया होगा चाइनीज़ वर्कर को भी साथ में, ठीक है। विद ईच अटैक द पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ रिस्पॉन्डेड विद हैवी फोर्स, जैसे वो कोई अटैक करते हैं, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी भी उनके कंपेरेटिव रिस्पॉन्ड करती है, अटैक करती है। बट इट सिम्स क्लूलेस, बट अब उनका आखिरी में ऐसे लग रहा है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लूलेस का मतलब आप हेल्पलेस हो जाना। हाउ टू डिटर द अटैक्स एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन, कि कैसे हम डेटर मतलब रोक सकें, ख़त्म कर सकें अटैक को, ठीक है, और स्टेबिलिटी ला सकें रीजन के अंदर। होप्स आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि जैसे पाकिस्तान तो वो रोकना चाहती है, जैसे कोई सपोज करो बलूचिस्तान अटैक करती है, ठीक है, तो पाकिस्तान भी अटैक कर देती है, लेकिन वो हेल्पलेस हो गया है पाकिस्तान, ठीक है, वो हर दिन कुछ ना कुछ अटैक कर रही होती हैं, ठीक है, और उनको सिर्फ ये चाहिए कि हम ब्रिंग स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं कि उनके रीजन के अंदर अब कोई भी अटैक ना हो, ठीक है। होप्स आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कुछ भी डाउट होगा।
जाफर एक्सप्रेस पे 11 मार्च को अटैक हुआ था, जो माउंटेन रीजन में बलूचिस्तान के अंदर। किसने अटैक किया था? बीएलए ने किया था, जो काफ़ी बार ऐसा करता है। ठीक है, बीएलए ने ऐसा स्टेप इसलिए लिया क्योंकि जो भी उनके मिलिटेंट हैं वो जेल में कैद हैं, तो उनको छुड़ाना चाहता है। सिर्फ उनका मेन मोटिव ये था कि हमारे मिलिटेंट को छोड़ दो, हम आपकी ट्रेन को हाईजैक या होस्टेज जो भी हैं, ठीक है, हम रिलीज़ कर देंगे। इनके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी अटैक किया, जिसके अंदर आपके 354 पैसेंजर को बचा लिया गया, लेकिन आपके 36 घंटे तक ये सारा प्रोसेस चला, जिसमें आपकी 33 फाइटर्स मर गए, साथ में 26 सिक्योरिटी पर्सनल भी एक्सपायर हो गए। ठीक है, पाकिस्तान ने अक्यूज़ के आरोप लगाए कि आप हेल्प ले रहे हैं या फिर आपको फंडिंग की जा रही है इंडिया के द्वारा या अफ़गान के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान बेबस हो चुका है, उसके पास अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, उसका कमज़ोर सिस्टम इतना है। ठीक है, नेक्स्ट जो बीएलए है वो ऐसे बलूचिस्तान का सबसे बेस्ट ग्रुप माना जाता है वैसे। ठीक है, सेपरेटिस्ट के लिए उन्होंने कई बार अटैक करे हैं। कोई अटैक एक ट्रेन के ऊपर भी अटैक किया था, जहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, उन्होंने टारगेट किया चाइनीज़ वर्कर के ऊपर भी। ठीक है, हर एक रिस्पॉन्स के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी उसके ऊपर अटैक के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब क्लूलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया है, उनको वो रोक नहीं सकता और वो वैक्यूम में चाहता है कि उनके रीजन में स्टेबिलिटी आए। होप्स आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको कोई भी अभी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम हिंदी मीनिंग पे चलेंगे। ठीक है, देखिए मेरा मेन मोटिव सिर्फ समझाना आपको इतना है कि आपके माइंड में सेट हो जाए वर्ड। ठीक है, जब जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ उस तरीके से आप भी करने लग जाओ। वो धीरे धीरे होगा। अभी 6th 7th क्लास ही है हमारी। ठीक है, धीरे धीरे 20 क्लास तक पहुँचोगे। आई एश्योर यू 100% जो बच्चा अभी जुड़ा है मेरे साथ 90 से 95% मेरी तरह बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा। उसके सामने कुछ भी हो वो आसानी से कर लेगा। ठीक है, हिंदी में देख क्या है। 11 मार्च को बलूचिस्तान की पहाड़ी इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमले हाल के समय में सॉरी बीएलए द्वारा किए गए साइक हमलों में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएलए ने अटैक किया था। ठीक है, बीएलए ने जेल में बंद बलोच लड़ाकों की रिहाई की मांग करते हुए इस हमले को अंजाम दिया था। ये मैंने आपको बता दिया है। उसका से सिर्फ मेन मोटिव ये है कि जो भी उनके जेल में बंद हैं कैदी, तो उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 36 घंटे तक ये सारा संघर्ष चला। उसके बाद 354 जो ये भी यात्री हैं उनको सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 26 सुरक्षाकर्मी और 36 विद्रोही लड़ाके मारे गए। ठीक है, पाकिस्तान ने इस मामले के लिए अपने पूर्व पड़ोसी यानी भारत और अफगान समर्थकों पर बलोच आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगाया। जिसमें आपको बता दें कि जो ठीक है कि जो भी आपके नेबर हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया, उन्होंने आपकी हेल्प करी है। हालांकि इस आरोपी के पीछे पाकिस्तान की बढ़ती आंतरिक सुरक्षा कमजोरी भी साफ दिखाई दे सकती है। मैंने आपको बता दिया है कि वो खुद से उनका सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, ये सारा आप कर लेना, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया था। अब उन्होंने एक बार 2 बार और अटैक किया कोटा, जो हमारी ट्रेन के ऊपर, वहाँ पर 24 लोग और मारे गए। ठीक है, चाइनीज़ वर्कर के ऊपर उसने अटैक किया। आखिरी में वो बचाना चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी रिस्पॉन्स में अटैक करता है और वो अब इस टाइम पे हेल्पलेस हो गया, उसके पास कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं बचा है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे लास्ट में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई हमले को रोकने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं खोज पाई है। वो क्लूलेस हो चुकी है, वो आपकी हेल्पलेस हो चुकी है पाकिस्तान। ठीक है, होप्स आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम एग्जैक्टली प्रेस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको लिखनी है 5 नंबर की। देखिए सबसे पहले टाइटल। टाइटल मैंने काफ़ी अच्छा लिखा है, मिनिमम लिखा है, काफ़ी छोटा सा कंसाइज वे में लिखा है, सिक्योरिटी क्राइसिस इन बलूचिस्तान। तो काफ़ी कंसाइज मुझे यही लगा और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि बलूचिस्तान बार बार अटैक कर रही है और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को भी अटैक करना पड़ रहा है अपने बचाव के लिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, कोई भी मैंने डेट इंक्लूड नहीं की। 11 नवंबर जो आपका हुआ था। ठीक है, आप कितने लोग मारे गए मैंने वो भी कोई इंक्लूड नहीं किया। दूसरी बार हमने जब कोटा ट्रेन के ऊपर अटैक किया, वहाँ पर 2 दर्जन लोग थे, या उससे पहले 36 सुरक्षाकर्मी थे। ठीक है, 354 हमने बचा लिए। मैंने ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द अटैक ऑन द जाफर एक्सप्रेस एक्सपोज पाकिस्तान ग्रोइंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान। ठीक है, कि जो अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, उसने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी रीजन है वो काफ़ी ख़राब है फिर। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है,
द BLA कैरिड आउट अटैक डिमांडिंग द रिलीज ऑफ मेमोरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। BLA ने सिर्फ मेन मोटिव उसका ये था कि अटैक करने का, नहीं तो कुछ भी नहीं होता कि जो भी उसके मिलिटेंट है उसको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, लीडिंग टू हैवी कैजुअलिटीज ड्यूरिंग द मिलिट्री रिस्पॉन्स। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई भी इंक्लूड नहीं किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर दिया, कैजुअलिटीज। यहाँ पर अगर मैं ये वर्ड यूज़ नहीं यूज़ करता, मैंने 26 जो सुरक्षाकर्मी है वो इंक्लूड करना पड़ता, 34 जो बचाए गए किल हुए वो भी लिखना पड़ता, साथ में 354 के आसपास जो भी डाटा बचा है, ठीक है, जो भी आपके पैसेंजर थे वो सेव किए गए, तो मैंने वो भी लिखना पड़ता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इस वर्ड से। ठीक है, पाकिस्तान ब्लेम फॉरेन स्पोर्ट। देखिए मैंने आपको कोई भी कंट्री का नेम यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बट द इंसिडेंट रिवील्ड इट्स वीक इंटरनल सिक्योरिटी। तो कितना इजी वर्ड लिखा मैंने कि पाकिस्तान ब्लेम करता है कि वो फॉरेन का स्पॉट ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसने रिवील्ड कर दिया आपकी वीक इंटरनल सिक्योरिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था, पहला पॉइंट कि उन्होंने मिलिटेंट को जेल में कैद है, उनको छुड़वाना है, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हम अटैक करेंगे। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान अब वो दिखा रहा है कि वो कुछ भी खुद नहीं कर सकता, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है हर बार कि आपने इसकी मदद ली तब भी हमारा ये हाल हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सब हो रहा है कि आपने इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प ली, जिसकी वजह से वो खुद, लेकिन एक्चुअल में उसका सिस्टम ही बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये दो बच्चों ने, किस बच्चों ने भी इंक्लूड करे होंगे, डेफिनेटली लिखवा लो मेरे से। अगर 5 नंबर की प्रेस आ रही है, 4.5 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं किसी भी ऐसे के अंदर, वो आपको पूरा पढ़ना होता है तभी आप समझ पाएंगे। लास्ट में देखिए, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन, काफ़ी मिलिट्री एक्शन के बावजूद, ठीक है, राइजिंग सेपरेटिस्ट वोलेंस कंटिन्यूस थ्रेट पीपल एंड स्टेबिलिटी इन रीजन, कि जैसे बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से वो रिहा नहीं करेंगे उनको, और वो उसको अटैक करते रहेंगे बार बार। ठीक है, होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा इस बार। देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, इस बार मैंने पहली बार आपको अभी अभी अराउंड 7th क्लास हमारी, ठीक है, इस लेवल पे पढ़ाया, थोड़ा सा अच्छा लेवल करवाया। ठीक है, डोंट वरी, अभी आपकी और भी क्लास रहेंगी तो और अच्छे लेवल तक मैं आपको ले जाऊँगा। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको करवाई जाएगी, डोंट वरी, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, धीरे धीरे करेंगे और डेफिनेटली एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करके आएंगे। आने वाली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी परचेज़ किया हुआ है आपने, ठीक है, तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस खुद से करना और मुझे लिख के शेयर ज़रूर करना। मुझे पिछली बार की तरह आप सभी का एक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता जो भी बच्चा भी मेरे से कोर्स परचेज़ किया हुआ है वो बेनिफिट ना उठाए इस चीज़ का। ठीक है, लिख के मुझे शेयर करना व्हाट्सएप पे, कैसे भी लिखो, टूटा फूटा लिखो, कैसा भी लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।